स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवनगमवेष्टद्रोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। परम परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी मोर मुकुट बंसी वाले श्री वाके बिहारी जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। परम आराध्य लाडली श्री विश्वानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, आज हम आपको कथा श्रवण कराने वाले हैं धुंधकारी और गोकर्ण जी महाराज की। महाराज नारद जी ने सनकादिक महात्माओं से पूछा कि ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामं सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिक महात्मा से नारद जी कहते हैं कि यदि कोई पापी व्यक्ति भी मर जाए और मरने के बाद वह प्रेत बने, महाराज प्रेत बनने के बाद यदि वह किसी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करे तो महाराज भाई भी एक देव स्वरूप बन जाता है, भगवान का पार्षद बन जाता है। तब महाराज यह कहा तो नारद जी को अचंबा लगा। नारद जी कहते हैं अरे महात्माओं, ऐसा क्या कभी हुआ है? तब सनकादिक महात्मा कहते हैं बिल्कुल नारद जी, ऐसा एक बार हुआ है। हम आपको इतिहास बताते हैं। अत्र ते कीर्तनस्यामा इतिहासं पुरातनं यस्या श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। इसके श्रवण मात्र से वह देव स्वरूप बन जाता है। तब वह उन्हें बताते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर सा गांव रहता था महाराज। उस गांव में लोग अपने अपने धर्म का पालन किया करते थे। उसी गांव में रहते थे महाराज आत्मदेव जी। महाराज भाई तो बड़े ज्ञानी थे, बड़े बड़े हवन यज्ञ भी कराया करते थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी धुंधली महाराज, एक नंबर की झगड़ेलू स्वभाव की थी महाराज यदि वह किसी से झगड़ा करने लग जाए तो महाराज छुटाना भी मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि महाराज जब तक उनसे कोई ये नहीं कहता कि अरे धुंधली तू जीती हम तो हारे, जब तक झगड़ा बंदी नहीं करती महाराज। तो महाराज आपको एक बात और बताएं, आत्मदेव जी के घर में हर चीज की सुविधा है, खाने का भी बहुत है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। पता नहीं किसी जन्म के कारण बेचारे आत्मदेव जी के यहाँ एक पुत्र नहीं हुआ। महाराज इधर उधर जाते तो लोग उन्हें ताने मारते, अरे तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है तो तुम इस नरक में जाओगे, यहाँ जाओगे वहां जाओगे। महाराज ऐसा सब सुनकर उनका दिमाग खराब हो गया और वह आत्महत्या करने के लिए चले गए। महाराज वन में जाके पहुंचे, एक पेड़ के नीचे जाके रो रहे हैं।
महाराज उसी वन में से एक महात्मा जी भी गुजरे। उनको लगा कोई भगवान का इच्छुक है, भाई भगवान की लिए रो रहा है, चलो हम इनको मार्गदर्शन देते हैं। अब महाराज भाई ब्राह्मण पहुंच गए तो भाई देखते हैं और पूछते हैं कि कथम रोदसे विप्रत्वं काते चिंता बलियसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने नाराज क्यों हो, क्यों रो रहे हो? तब भाई कहते हैं महाराज हमारे यहाँ सब कुछ है खाने के लिए, पता नहीं मेरे किस भाग्य के कारण मेरे यहाँ एक पुत्र नहीं हुआ। अब महाराज पुत्र नहीं हुआ, भाई कहते हैं कि मेरे घर पे एक गाय है बेचारी, भाई भी कभी बछड़ा नहीं देती। मेरे घर पे आगे एक तुलसी का पौधा भी लगा है, भाई भी हमेशा मुरझाया रहता है, पता नहीं मेरे घर पे कौन सा साया लगा हुआ है। तब भाई कहते हैं महात्मा कि मैंने तो सोचा था कि भगवान का इच्छा होगा। भाई ने आंखें उनकी मस्तक की रेखाएं पढ़ ली और भाई कहते अरे ब्राह्मण, तुम तो इस जन्म के लिए रो रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो 7 जन्मों से पुत्र नहीं है। हमारा जब इतना कहा तो आदमी जी फूट फूट कर और रोने लगे। भाई एक बार पंडित जी के चरणों में धड़ाम से गिरे। भाई कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हो? भाई कहते हैं मैं तो अभी एक ही जन्म के दुख से रो रहा था और आपने तो मेरे दुख को 7 गुना भी बढ़ा दिया। यदि आप मुझे पुत्र नहीं देंगे तो मैं आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा, और प्राण त्याग दिए तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगा। तब महाराज ऋषि कहते हैं पहले एक हमारी बात सुनो, उसके बाद हम तुम्हें कुछ समाधान देंगे। तब भाई ब्राह्मण कहते हैं बताओ क्या है? तब महाराज भाई महात्मा जी हैं, भाई कहते हैं यदि तुम्हें कोई पुत्र हो जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम सुखी रहोगे? महाराज सगर के भी तो 60,000 पुत्र थे, लेकिन उन्हें भी तो सुख नहीं मिला। उनके 60,000 पुत्र थे, किसी ने उन्हें सुख दिया नहीं दिया और वह घर से भाग गए। महाराज अंग के भी एक बहन पुत्र हुए जो कि महादुष्ट निकले। महाराज उन्होंने तो उसे यज्ञ से पैदा किया पर तो दुष्ट निकले, तो इसलिए उनको भी भागना पड़ा। तुम्हारे यहाँ यदि हो जाए तो तुम्हारी क्या गारंटी कि तुम्हारा पुत्र भी तुम्हें अच्छे से खिलाएगा, मतलब सेवा करेगा? तब महाराज भाई आत्मदेव जी कहते हैं अरे महात्मा, प्रवचन देना हमको भी अच्छी तरह से आता है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं। यदि अब मैं ऐसा गिरूंगा कि अब मैं मर ही जाऊंगा, इससे पहले कि मैं तुम्हारे चरणों में गिर के प्राण त्यागूं और तुम्हें ब्रह्म हत्या लगे, उससे पहले तुम मुझे एक फल दे दो, कुछ उपाय दे दो जिससे मैं अपनी पत्नी को दे दूं। तब महाराज ब्राह्मण सोचते हैं यदि इसने मेरे चरणों में ब्रह्म हत्या लग गई और इसने अपनी प्राण त्याग दिए तो मैं कलंकित हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने सोचा अरे ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, और उन्होंने अपने झोले से एक आम का फल निकाला महाराज और दे दिया। कहा कि जाओ इस फल को ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना। महाराज आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, पार पर के चलने लगे महाराज। अब महाराज ब्राह्मण से एक बार आत्मदेव जी पूछते अरे महात्मा जी इसके कुछ नियम हैं? तब महाराज पंडित जी कहते हैं हाँ थोड़े बहुत नियम हैं कि एक टाइम भोजन करना, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना, बस स्वच्छता बनाए रखना। आत्मदेव जी भाई खुशी के मारे घर पहुंचे, अपनी पत्नी धुंधली से कहते हैं अरे धुंधली सुनती हो, मैं आज किसी महात्मा से मिला, उन्होंने कहा कि इस फल को खाने से तुम गर्भवती हो जाओगी। महाराज आत्मदेव जी तो बहुत खुश हुए, धुंधली से कहते हैं इस फल को खा लो। हमारा धुंधली तो बहुत चालू थी, भाई कहती है रख दीजिए, अभी मैं स्नान कर लूं, पूजा पाठ कर लूं, उसके बाद मैं फल खा लूंगी। महाराज आत्मदेव जी बोले ठीक है खा लेना। धुंधली बोली ठीक है खा लूंगी। आत्मदेव जी तो अपनी खुशी को बांटने अपने मित्रों के पास चले गए। महाराज बहुत खुश हुए, लेकिन इधर धुंधली उस फल को लिए बैठी है। महाराज मैं सोच रही कि अब मैं क्या करूं, इतने में उसकी पड़ोसिन आ जाती है। महाराज उसकी पड़ोसिन आ जाती है, भाई कहती है अरे धुंधली एक किस चीज का फल है, तुम इसको लिए बहुत चिंतित हो। धुंधली उसको सारी बात बताती है। अरे तो भाई पड़ोसिन कहती है अरे तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, खा लो तुम्हें पुत्र हो जाएगा। हमारे भाई चिंता में बैठी है, भाई कह रही है यदि मैंने इसको खा लिया
वो कहीं गांव में आग लग गई, उन्होंने कहा कि दौड़ भी नहीं पाओगे तो फिर सब लोग तो भाग जाओगे, मैं इसी में जल जाऊंगी। अरे पड़ोसन बोली बहन ऐसी कोई बात नहीं, नहीं लगेगी आग। फिर कहती एक बात और है भाई। बोलती है बोल भाई। बोलती है कहीं डाकू आ गए तो? अरे बोली ऐसा कुछ नहीं होगा, ना डाकू आएंगे। बोली एक और बात है। बोली बोल। भाई कहती है कि इस फल को खा लिया तो घर का सारा काम कौन करेगा, क्योंकि ज्यादा चल भी तो नहीं सकते ना। तो भाई पड़ोसन कहती है अरे तुझे इसकी क्या चिंता है, तू अपनी ननद को बुला लेना। महाराज ननद को बुला लेना तो भाई तेरा घर का काम भी कर देगी। अरे महाराज ननद का नाम लिया तो धुंधली कहती अरे राम राम राम, मैं ना बुलाऊंगी उस ननद को। पड़ोसन बोली क्यों? बोली नहीं, मेरी ननद तो एक नंबर की महा चोटी है, चोरनी है। यदि मैं उसको 1 महीने में रख लिया तो घर का पूरा सामान ही ले जाएगी अपने यहाँ, इसलिए मैं तो उसको रखूंगी ना, चाहे नौकर रख लूं। पड़ोसन बोली ठीक है तू नौकर रख लेना, लेकिन इस फल को तो खा ले। महाराज तब भी धुंधली का मन नहीं शांत हुआ, तो पड़ोसन तो अपना माथा पीटती रह गई। और वह कहती है तो उसको खाना हो तो खा, नहीं खाना हो तो मत खा, मुझे क्या, मेरा तो बताने का काम था। बोली ठीक है जा। वो भी चली गई। महाराज इतने में उसकी बहन आ जाती है पड़ोसी गांव से। महाराज भाई बहुत खुश हुई। भाई कहती अरे बहन तू ठीक आई, तू ठीक आई, मैं इस बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हूँ, तू ही अब इससे मुझे बचा। तब भाई कहती है बोल बहन क्या है? तब महाराज भाई कहती है कि देख बहन, तेरे जीजा जी पता नहीं किसी महात्मा से एक फल लेके आए हो, कहा है कि इस फल को खा ले तो तुझे पुत्र हो जाएगा। अब महाराज उसकी बहन तो यह चाहती थी कि इसके यहाँ पुत्र नहीं हो, क्योंकि उसके यहाँ बहुत पुत्र हैं। भाई सोचती थी कि इसके यहाँ नहीं हो और मैं अपना पुत्र इसको दे दूं तो इसके मरने के बाद इसकी सारी धन दौलत मेरी हो जाएगी। महाराज तो भाई कहने लगी अरे बहन किसी महात्माओं के फल पे विश्वास नहीं करना, पता नहीं कौन सा जादू टोना करके दिया होगा, इसलिए उनको कभी मत खाना। तो भाई कहती है बहन मैं क्या करूं? फिर भाई कहती है कि देख अभी मेरे गर्भ में एक बालक है, वो यह बालक है तो मैं ये बालक तुझे दे दूंगी जिससे तेरे यहाँ पुत्र हो जाएगा। रही बात इस फल की तो इस फल को अपनी गाय को खिला देना, वो भी तो तेरे यहाँ बंधी है, उसके यहाँ भी एक बछड़ा हो जाएगा। बोली तूने आज अच्छी बात कह दी। और रही बात मेरे पति की तो थोड़ा धन दे देना, इससे मैं उसके मुंह पे मार दूंगी, इससे वो भी चुप हो जाएगा। अब महाराज भाई तो बहुत खुश हुई और कहा कि पेट पे एक कपड़ा बांध लेना जिससे तू गर्भवती लगे। बोली ठीक है। अब महाराज उसने भाई फल अपनी गाय को खिला दिया। अब भाई धीरे धीरे समय बीतता चला गया। पंडित जी तो महाराज किसी का हवन पाठ कराने गए थे, जब लौट के आए तो देखा कि घर पे बैंड बाजी बज रहे हैं। अरे लोगों से पूछा हमारे यहाँ क्या हुआ? भाई कहते हैं कि आपके यहाँ पुत्र हुए। अरे महाराज आत्मदेव जी तो इतने प्रसन्न हुए, बोले वाह महाराज खूब दान पान किए, सबको दक्षिणा भी बांटे, सब किए। अब महाराज एक दिन भगवान की कृपा से भाई गौ माता को चारा डालने गए। महाराज चारा डालने गए तो उन्होंने देखा कि गौ माता भी एक पुत्र को जन्म दे रही है। महाराज भाई अजीब सा पुत्र पैदा हुआ, कैसा कि उसका शरीर तो मनुष्य का लेकिन कान महाराज गाय के हैं। तो महाराज आदिदेव जी के मुख से तो सिर्फ एक ही नाम निकला, गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। महाराज गोकर्ण नाम निकला तो पास में खड़ी धुंधली को तो बहुत क्रोध आया। भाई कहती अरे महाराज आपने कैसे इसका नाम गोकर्ण रख दिया है? तो अभी अभी हुआ है, हमारे बेटे को हुए तो 6 महीने भी हो चुके हैं, तो अभी तक उसका नामकरण नहीं कराए। आदमी जी बोले ठीक है सही बोल रही हो, चलो आज कराते हैं। तो महाराज आत्मदेव जी ब्राह्मणों को बुलाते हैं घर पर और सभी ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं। फिर पूछते हैं कि यदि नाम किसके नाम पे रखा जाए? भाई कहते हैं कि यदि पिता का नाम आत्मदेव तो पुत्र का नाम परमात्म देव होना चाहिए। पास में खड़ी धुंधली बोलती नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस पुत्र को हमने अपने गर्भ में रखा है, 6 महीने तक हम कम खाए ना चल पाए, कुछ नहीं कर पाए, इसलिए इसका नाम हमारे ऊपर होना चाहिए। आदिदेव जी बोले जैसी आज्ञा देवी, तुमको जैसा करना है वैसा करो, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है।
तो धुंधली बोली कि यदि मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। हमारा धुंधकारी नाम रख गया। महाराज गोकर्ण जी महाराज तो धीरे धीरे पढ़ लिख कर बड़े विद्वान बने, लेकिन ये धुंधकारी था महानीच कूट पापी। जितने इसमें अवगुण आ गए, जितने संसार में अवगुण है, सारे इसी में आ गए। महाराज जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, चोरी करने लगा, वेश्याओं के संग संगत करने लगा। महाराज आगे की कथा हम आपको कल श्रवण कराएंगे। इतनी आज की वाणी को हम विराम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।